नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये देश जो चल रहा है वो आपकी वजह से चल रहा है? आपने यही सोचा होगा कि ये जो बड़ी इकोनॉमी है ये सब बड़े लोग चलाते हैं। बट कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं जो भी चल रहा है वो सब आप चला रहे हो। आप ही इस इकोनॉमी के, इस देश के सबसे बड़े फैक्टर हो। ये सुन के आप बोलोगे भाई ये कसम से कुछ तो गड़बड़ कर क्या है, क्या फूक क्या है भाई। तो चलो ना यार समझाता हूँ। और हाँ, इकोनॉमिक्स के पीएचडी वाले बंदो, ये नॉर्मल लोगों के लिए तो ये वीडियो एकदम लेम लैंग्वेज में होगा कि किसी को भी ये वीडियो और ये कंसेप्ट समझ आए, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग $10 ट्रिलियन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो चलो जानते हैं हाउ इकोनॉमी वर्क। सो देखो हाउ इकोनॉमी वर्क या फिर इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये काफी एक डीप टॉपिक है। बट अगर हम इसका ओवरव्यू समझे तो इट्स बेसिकली अ डिमांड सप्लाई फुलफिलमेंट। क्योंकि तुम लोग एक बात समझो, इकोनॉमी में कंज्यूमर एक सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो चलो इसे जरा बड़ा करते हैं। ये जो बड़ी चीज है इसे हम 3 सेक्शंस में, 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोड्यूसर लेयर, एक है मैन्युफैक्चरर लेयर और एक है कंज्यूमर लेयर। तो देखो यहाँ प्रोड्यूसर क्या करता है, जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो नेचर में बनाता है, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर एंड एनी अदर थिंग रिक्वायर्ड फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट एंड बाकी सारे गुड। तो इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। इसमें हमने कंप्राइज किया वो सब इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस देते हैं। और ये सब होगा कैसे? प्रोड्यूसर की वजह से, क्योंकि ये लोग कैसे न कैसे प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे तो बन गई चीजें, पर उन चीजों को किसी को तो खरीदना होगा, किसी को तो यूज करना होगा, किसी को तो एक्सपीरियंस करना होगा, जिससे इन्होंने जो चीजें बनाई है, जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट एंड सम परसेंट ऑफ प्रॉफिट ये कमा सके। और यहाँ ये सब करेगा कौन? यहाँ मेन चीज पावर ऑफ द सिस्टम खड़ा होता है, कंज्यूमर। मतलब कि आप और हम जैसे लोग। क्योंकि अगर सिस्टम में कंज्यूमर नहीं रहेगा तो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो यूटिलाइज कौन करेगा? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ना, आप इकोनॉमी चलाते हो। क्योंकि आप जब कोई चीज खरीदते हो तो आप इतने बड़े सिस्टम का साइकिल चलाने में मदद करते हो। क्योंकि आप जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करोगे तभी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर पैसे कमाएगा। हाँ, और उसमें गवर्नमेंट भी आती है, क्योंकि आप खाओ पियो नहाओ या फिर कुछ भी खरीदो, गवर्नमेंट तो पैसा कमाएगी बॉस। तो देखो जो मैंने आपको समझाया यही है डिमांड सप्लाई फुलफिलमेंट। क्योंकि जहां अगर किसी चीज की डिमांड है और वो चीज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो इस डिमांड को फुलफिल कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है। बट इतना सब तो आपने देख लिया कि इतनी सब साइकिल चल रही है, इतनी सब साइकिल आप चला रहे, पर एक्चुअल में इसे कंट्रोल कौन और कैसे कर रहा है? एंड देखो ये चीज काफी सिंपली बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं ये इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई साइकिल आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है। तो देखो डिमांड तभी होगी जब कंज्यूमर्स के पास पैसा होगा, एंड उसकी बढ़ती डिमांड तभी फुलफिल हो पाएगी जब मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होगा। एक सिंपल बात समझो कि मैंने आपको 1950 में 10 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए। आपको पता नहीं कि अब वो खर्च कैसे करें। आप खर्च करने वाले हो, इसीलिए आपके पास वो पैसे नहीं आए। समझने वाले बात समझ जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के पास भी पैसा होना चाहिए, बट ये सब आखिर कंट्रोल कौन करता है? जी हाँ, शायद से आपने मेरे साथ रह के काफी कुछ समझ लिया। इट्स आरबीआई। बट अभी आप ये सोचोगे कि अरे मैं ये चीज खरीद रहा हूँ, इस पे आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? तो देखो कोई भी बड़े बिजनेस बगैर लोन के नहीं चलते, यानी कि उन्हें चलाने के लिए लगता है पैसा। और हाँ, इस हिसाब से लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब पैसा सस्ता हो। बट आप ये बात करोगे कि अरे पैसा कैसे सस्ता हो सकता है? हो सकता है अगर आप अपने बैंक से 0% इंटरेस्ट पे लोन ले सको। तो आप मुझे बताना कि आप कितना लोन लोगे? आप उतना पूरा लोन लोगे जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट अलाउ करती है, क्योंकि एट लास्ट आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है। मतलब इट इज जस्ट लाइक कमोडिटी। कोई भी चीज अगर आप भाड़े पे लेते हो तो उसका भाड़ा तो देना पड़ता है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। अपने 1 लाख रुपए लिए, आपको 1 लाख ही चुकाने, उसका भाड़ा है 0, इंटरेस्ट है 0। बट अगर समझो अपने 1 लाख रुपए लिए और कल को आरबीआई आके कह देता है कि हम इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं 7%, मतलब आपकी 1 लाख लेने की कॉस्ट आई 7000 रुपीज, मतलब 7000 हुआ इंटरेस्ट, जो कि एक्चुअल में पहले 0 थी। और ये तो हम काफी छोटी फिगर की बात कर रहे हैं। जब बिजनेसेस लोन लेते हैं तो दैट इज इन क्रोर्स। तो आप तो ये समझ ही सकते हो व्हाट डज इट मीन। क्योंकि इसी वजह से कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट देख के या तो एफडी करवाई या तो गवर्नमेंट स्कीम में पैसे लगा दिए। उसके पास पैसा है बट ऑन पेपर उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, और इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स और कंपनीज लोन लेने से थोड़ा कतराएंगे। तो जस्ट बाय कंट्रोलिंग द रेपो रेट, हाँ आपके लिए आप समझ लो इंटरेस्ट रेट, आरबीआई ने आपके पूरे सिस्टम की साइकिल कंट्रोल कर ली। और इसी प्रकार आरबीआई कंट्रोल करता है कैसे प्राइस बढ़ेंगे, कैसा इन्फ्लेशन रहेगा। बट तुम लोग एक बात समझो, अगर हम ये कंज्यूमर लेयर हटा दे तो इस पूरे सिस्टम का क्या फायदा? जो बन रहा है वो जाएगा कहाँ? और आप ये सोचोगे कि अरे हम तो अनाज पानी खरीदेंगे ही ना। बट आप मुझे एक बात बताओ, आप जो अनाप शनाप खर्च कर रहे हो अपने कपड़ों पे और अपने अलग अलग चीजों पे, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो पैसा भी इसी सिस्टम में जा रहा है जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है और लोगों को आमदनी दे रहा है। हाँ, मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप जो ज्यादा खर्चा कर रहे हो उससे किसी को आमदनी मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप काफी ज्यादा कम खर्च करते हो और आप काफी ज्यादा सेविंग्स करते हो तो आप इकोनॉमी के लिए एक अच्छे फैक्टर नहीं हो। हम स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वो बीच में न्यूज नहीं सुनी क्या? बैंक बोल रहे हैं कि भाई सब लोग एफडी से पैसा निकाल
निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और उसी की वजह से बैंक के पास जो एक्चुअल कैश है वो कम होते जा रहा है। और कुछ बड़े बड़े फर्म्स तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो बैंक रन हो जाएगा। नहीं, डरो मत, वो इतने जल्दी तो होने से रहा, क्योंकि आपके चक्कर में घर वाले थोड़ी एफडी तोड़ेंगे, बराबर है कि नहीं। और एक बात आप समझो, कोरोना के दौरान इंटरेस्ट रेट इसीलिए गिरे थे ताकि ये जो साइकिल है ये ठीक से चल सके, लोगों के हाथ में पैसा आ सके। बट कहते हैं ना, नमक ज्यादा गिरे तो भी प्रॉब्लम, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम। ये चीज भी सेम है, अगर ऑप्टिमिस्टिक वे से ये ना किया जाए तो ये बढ़ते इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। तो अभी आप समझ गए आपका जो पूरा एनवायरमेंट है वो आपसे खर्चा क्यों कराना चाहता है। तो दैट वाज अ सिंपलिस्टिक अप्रोच। हमने ये समझा कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, और अगर आपको लगे कि कुछ ऐड होना चाहिए या फिर कुछ अलग हो सकता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आपको अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए सब्सक्राइब जरूर से करके जाओ।